सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी डिफेंस शेयरों को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीडीएल और एचईएल, आप लोग देखोगे तीनों शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एचईएल और बीएल में तो फिर भी आप लोग देखोगे 1% 1.5% के करीब गिरावट है, बट बीडीएल आपको अभी टाइम 2.5% के आसपास गिरावट में दिखाई दे रहा है। बट ये शेयर जो ना भी 3% के आसपास जो ना भी गिरावट में पहुंच चुका था। तो अचानक से क्या हुआ है कि डिफेंस शेयर टूट रहे हैं। आप लोग देखोगे भी इसके ऊपर तो एलारा का भी एक जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट आ गई है, जहां पर इसको डाउनग्रेड किया गया है। भाई इससे पहले मजगांव डॉक, जीआरएससी, उन शेयरों के ऊपर जो ना भी डाउन रेटिंग दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। और ये दबाव क्यों है, सभी के डाउट्स ही, सभी के जो ना भी एक ही सवाल है, क्यों आखिरकार टूट रहा है डिफेंस शेयर। तो देखो भाई, पिछले 2-3 साल से आप लोग देखोगे तो डिफेंस शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली बनी है। और जब कभी भी करेक्शन बनती थी तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट होती थी। ठीक है, 30% की गिरावट से इन शेयरों में रिकवरी आ जाती थी। पीछे का आप लोग एक बार जाकर देखोगे, जब भी इन शेयरों में गिरावट बनती थी किसी भी कारण से लगा लीजिए तो 30% आखिरी गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी आती थी इनके अंदर। लेकिन अब की बार ऐसी सिचुएशन बनेगी, बहुत सी जो डिफेंस शेयर है वो 40% तक टूट चुके हैं। जैसे बीडीएल आप लोग देखोगे 40% के करीब टूट चुका है, जीआरएससी देखोगे 40% के करीब टूट चुका है, कोचिंग शिपयार्ड देखोगे 35% के करीब गिरावट आ चुकी है। तो इन शेयरों में दबाव है भाई। तो अब की बार आप लोग देखो, जो पीछे का एवरेज निकाल के देखोगे तो ये 40% तक टूट चुके हैं कई स्टॉक्स। और कई शेयर ऐसे हैं जो कि अभी भी 20% के आसपास टूटे हुए हैं, जैसे कि बीईएल है, एचईएल है, ये 15-20% के आसपास टूटे हैं। उसके बाद मजगांव डॉक आप लोग देखोगे ये भी 25-26% के आसपास फिसला हुआ है। तो इन शेयरों में जो गिरावट है वो पीछे आई एक रैली के बाद। यहाँ पर जो है थोड़े से पब्लिक भी पैनिक है। और ये करेक्शन देखो भैया, वैसे तो होनी थी और ये हो भी रही है अभी के टाइम, लेकिन यहाँ से अभी आगे जो है अभी 4-5% और इनमें गिरावट आ सकती है, ऐसा मैंने अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर बोला गया है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में एलारा ने बीडीएल के ऊपर क्या अपडेट दिया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के ऊपर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी, एलारा की एक रिपोर्ट आई थी भारत डायनामिक्स लिमिटेड को लेकर, और उनका मानना है कि 16% तक जो शेयर है वो क्रैश हो सकता है भाई। ठीक, और ये मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये एक रिपोर्ट आई है। एलारा ने जो ना भी इसके ऊपर बोला है, सेल रेटिंग दिया है डिफेंस स्टॉक को, और इसने मल्टीबैग रेटिंग्स दी है अभी पीछे, और 16% तक डाउन साइड, यानी कि 1100 रुपये के भाव तक जो ये शेयर है वो आ सकता है। और इसके पीछे का कारण क्या बताया भी, एक तो आप लोगों ने सप्लाई चेन इशू बताया है, सेकंड आप लोगों ने डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स, यानी कि जो डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स इसकी रही है, ठीक, निराशाजनक जो अर्निंग्स रही है पीछे, ये इन्होंने कारण बताए हैं। तो यहाँ से इसके चांस है कि 16% टूट कर ये 1100 के आसपास आए। अभी टाइम कहाँ पर है, ये 1290, 1200, 1300 उस रेंज में स्टॉक है। तो यहाँ से अगर ये 1100 की रेंज में आता है तो 16% डाउन आ जाएगा करंट लेवल से, 15-16%, और ये एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर मानी जाएगी, क्योंकि स्टॉक ऊपर में 1700-1800 के आसपास गया था भाई। वहाँ से एक हेल्दी करेक्शन स्टॉक में 40% के करीब हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी के टाइम जो ये स्टॉक्स है इनमें हमें क्या करना चाहिए, देखो भाई, अगर सबसे पहले तो आप लोग खुद डिसीजन लो, आपको किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, ठीक है, या फिर एक शॉर्ट टर्म निवेशक हो, तो आपको ये डिसाइड करना भी आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो आपको यहाँ से जो है भी लेवल्स निकालनी है इनके चार्ट्स के ऊपर, और 1 से 3 महीने की पोजीशन बनानी है। अगर आपके नीचे में एसएल हिट हो रहे हैं तो भाई यहाँ पर ज़्यादा पैसा न लगाकर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भी हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो भी एसआईपी करते रहो, हर 5% की गिरावट के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस प्रकार से क्या जो ना भी इनके अंदर पोजीशन बनानी है। इंट्राडे स्विंग ट्रेड करने का अभी के टाइम इनमें जो ना भी माहौल नहीं है, क्योंकि किस टाइम कहाँ पर क्या मोमेंटम बन जाता है वो आपने भी देखे ही होंगे। अभी ऑर्डर वगैरह आगे तो एक झटके में स्टॉक्स में तेजी बन जाती है जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर नहीं मिलते कोई ऐसी वैसी न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव न्यूज़, एक झटके में डाउन आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्विंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों हम जो है भी इनके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये कंपनियां आ चुकी है। ठीक है, इसके चलते आप लोग देखोगे भी हमें जो ये खबर देखने को मिली है, देखोगे मार्केट में तेजी है,
लेकिन उसके बाद भी BEL, HCL और मझगांव डॉक जैसे डिफेंस PSUज में लगातार गिरावट हो रही है। जानिए बॉटम में कब खरीदे, तो यहाँ पर एक बार आप लोग पढ़ लेना भी थोड़ा बहुत, जैसा कि मैंने आपको बता दिया भी इसी प्रकार की आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप लोग चाह रहे हो कि भी एकदम पैसा डाल दें तो वो ठीक नहीं रहेगा भाई। डिफेंस, रेलवे, शिपिंग जैसे सेक्टर में लार्ज कैप और मिड कैप PSU स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। मझगांव डॉक जैसी बड़ी रैली देने के बाद अपने हाई लेवल से 30% तक गिर गए हैं। निवेशक इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन लगातार गिरावट के कारण उनमें हिचक सी बनी हुई है अभी के टाइम, ठीक है। और स्टॉक को खरीदे या फिर न खरीदे ये उनके मन में है अभी के टाइम, आप लोग हर एक के मन में है भाई, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब नहीं, इतनी गिरावट में नहीं खरीदेंगे, कहाँ पर खरीदेंगे। और जो लगातार गिर रहा है ये टेंशन कर रहा है कहीं और ना गिर जाए, तो यही बने हुए ना सिचुएशन अभी के टाइम। तो इसे आपको जो है समझना पड़ेगा। डिफेंस PSU स्टॉक में गिरावट, डिफेंस PSU स्टॉक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में आप लोग देखोगे अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं भाई, जमकर रिटर्न्स दिए हैं। अब गिरावट के दौर में जो अभी है ये, और कई स्टॉक तो 40% तक टूट चुके हैं, कोई दो राय नहीं। अभी GRSE देखोगे आप लोग 40% के करीब गया, 30 से 35%। कोचिंग शिपयार्ड, डिफेंस सेक्टर के PSU के शेयरों में हो रही हलचल पर ET नाउ के प्रधान संस्था जो संपादक है निकुंज डालमिया ने बुधवार को कहा कि भारी तेजी के बाद जो अभी अब हल्का करेक्शन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, हम निफ्टी को देखकर कह सकते हैं कि बाजार की ऑल टाइम हाई लेवल पर भी, लेकिन अगर आप हाल ही की ऊंचाई से देखें तो कुछ PSU कंपनियों में हलचल उतनी एक्साइटिंग नहीं रही है। यानी कि मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, अभी कल के दिन हाई बनाया मार्केट ने, लेकिन डिफेंस PSU स्टॉक्स आप लोग देखोगे ऊपर से गिर ही रहे हैं भाई, ठीक है। और इसी के चलते आप लोग मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो एक बार 30% के करीब कुछ एक डिफेंस स्टॉक्स मिड कैप है वो टूट गए हैं। 15 से 17% लार्ज कैप शेयरों में भी गिरावट आई है, ठीक है। 4 सालों में इन शेयरों में कब गिरावट आई है। दिलचस्प बात यह है कि डेटा से पता चलता है कि BEL, कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक और कुछ अन्य शेयरों में अब तक औसत से नीचे गिरावट आई है। यानी कि जो पीछे औसत गिरावट है ना ज़्यादा 30% के आसपास, तो उससे भी ज़्यादा गिरावट इन शेयरों में अभी के टाइम बनते हुए नजर आई, जो मैंने आपको भी पीछे समझाया था, ठीक है, वही है सेम, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग उन्होंने आगे क्या कहा भी एक बार आप लोग ये पढ़ लेना। आगे जो इन शेयर 10% के आसपास और करेक्शन आने की संभावना हो सकती है, इनके अंदर भी 10% के आसपास और गिरावट आए, और उसके बाद जो है इन शेयरों में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगले आप लोग देखोगे भी अगले 1, 2 या 3 महीनों में इसे देखते हैं तो कुल मिलाकर 5 से 7% का करेक्शन हो सकता है आगे, और वहां से इन शेयरों में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो इन शेयरों में देखो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग चाह रहे हो तो SIP कीजिए, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हो तो आप लोग जो लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इन शेयरों में थोड़ी बहुत और करेक्शन बनती है तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग चाह रहे हो कि हम जिस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, हम सिर्फ SIP के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एकदम पैसा डालने का टाइम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।